दोस्तों, भेड़िया दुनिया के सबसे मिलनसार जानवरों में से एक है और यह जीवन भर के लिए संभोग करते हैं। संभोग के मौसम के दौरान नर भेड़िए प्रभुत्व और प्रजनन अधिकारों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं। फिर प्रमुख नर झुंड की सभी मादा भेड़ियों के साथ संभोग करता है। जंगल में भेड़िए जीवन भर के लिए संभोग करते हैं। एक नर और मादा जंगल में एक एकांत जगह ढूंढते हैं और फिर संभोग करना शुरू कर देते हैं। इनकी संभोग प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चलती है। संभोग के दौरान यह अक्सर बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। संभोग के बाद भेड़िए कुछ समय तक एक साथ चिपके रहते हैं। इसके बाद जोड़ा अपने झुंड में वापस लौट जाता है। भेड़िए का संभोग मौसम आमतौर पर जनवरी और मार्च के बीच होता है। हालांकि यह जलवायु के आधार पर अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, भेड़ियों का संभोग व्यवहार भेड़ियों की सामाजिक गतिशीलता का एक आकर्षक पहलू है। जंगल के ये राजसी और रहस्यमय जानवर लंबे समय से हमारी कल्पना को मोहित करते रहे हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में इनकी प्रतिष्ठा के अलावा इनकी जटिल सामाजिक संरचनाएं और व्यवहार शोधकर्ताओं और वन्य जीव उत्साही लोगों के लिए समान रूप से दिलचस्प बने हुए हैं। भेड़ियों के जीवन के कई पहलुओं के बीच इनका संभोग व्यवहार एक मनोरम विषय के रूप में सामने आता है। दोस्तों, भेड़िया झुंडों की जटिल दुनिया में एक स्पष्ट और संरचित श्रेणी इनके सामाजिक जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है, जिसमें संभोग व्यवहार भी शामिल है। भेड़िया पैक श्रेणी एक गतिशील प्रणाली है जहां प्रत्येक नर एक विशिष्ट रैंक रखता है। श्रेणी के शीर्ष पर अल्फा भेड़िए होते हैं, जिनमें एक अल्फा नर और एक अल्फा मादा शामिल होती है। इनके नीचे बीटा भेड़िए होते हैं। इसके बाद आश्रित भेड़िए होते हैं। यह श्रेणी समूह के भीतर व्यवस्था सुनिश्चित करती है, जिसमें प्रमुख नरों को संसाधनों और संभोग के अवसरों तक प्राथमिकता पहुंच होती है। अल्फा नर और मादा भेड़िया झुंड के निर्विवाद नेता होते हैं। ये संभोग व्यवहार सहित झुंड की गतिशीलता को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अल्फा नर आमतौर पर सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली भेड़िया होता है, जो शिकार में झुंड का नेतृत्व करने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होता है। अल्फा मादा भी समान रूप से प्रभावशाली होती है। अक्सर यह झुंड में प्रजनन करने वाली इकलौती मादा होती है। यह पिल्लों को दूध पिलाने और पालने का कार्यभार संभालती है और साथ में यह अल्फा जोड़ी पैक में एक अद्वितीय स्थान रखती है, क्योंकि ये प्राथमिक प्रजनन जोड़ी होती है जो पैक की आनुवंशिक वंशावली के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। पैक गतिशीलता का भेड़ियों के संभोग व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। झुंड के भीतर आश्रित भेड़िए अक्सर अपने पिल्लों को पालने में अल्फा जोड़ी की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सहकारी प्रजनन रणनीति सामाजिक बंधनों को बढ़ावा देती है और झुंड की एकजुटता को मजबूत करती है। दोस्तों, जब भेड़ियों के संभोग की बात आती है तो अल्फा नर और मादा को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन आश्रित भेड़िए भी प्रजनन व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं, खासकर तब जब इन्हें मौके का एहसास होता है या फिर अल्फा जोड़ी प्रजनन करने में विफल रहती है। इसके अलावा एक झुंड के भीतर समकालिक प्रजनन पैटर्न यह सुनिश्चित करते हैं कि पिल्लों का जन्म और पालन पोषण सामूहिक रूप से होता है, जिससे इनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। झुंड के भीतर श्रम का सहयोग और विभाजन इसकी श्रेणी संरचना द्वारा संचालित भेड़िया संभोग व्यवहार की सफलता और जंगल में प्रजातियों के समग्र अस्तित्व में योगदान देता है। दोस्तों, भेड़िया संभोग का मौसम, जिसे एस्ट्रस भी कहा जाता है, इन राजसी प्राणियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवधि है। आमतौर पर यह सर्दियों के अंत या शुरुआती बसंत के दौरान होता है। ऐसा समय जब शिकार ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है और सर्दियों की कठोरता कम होने लगती है। इनके संभोग के मौसम की अवधि अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर कुछ हफ्तों तक चलती है।
इस समय के दौरान भेड़िए अपने साथियों की खोज में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, प्रेमलाप अनुष्ठानों और व्यवहारों में संलग्न हो जाते हैं, जिससे जोड़ी बंधन का निर्माण होता है। भेड़िए के संभोग के मौसम को शुरू करने में पर्यावरण कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय अक्सर शिकार की उपलब्धता के साथ मेल खाता है, क्योंकि भेड़ियों को गर्भावस्था और नर्सिंग का समर्थन करने के लिए भोजन के एक स्थिर स्रोत की जरूरत होती है। छोटे दिन और देर से सर्दियों के ठंडे तापमान भेड़ियों के पिल्लों को पालने के लिए आदर्श परिस्थितियों का संकेत देते हैं, क्योंकि यह बसंत ऋतु में पैदा होते हैं, जब खाद्य संसाधन ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त दिन के उजाले में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव जैसे पर्यावरण संकेत एक झुंड के भीतर मादा भेड़ियों के मध्य चक्र को सिंक्रनाइज करने में भी मदद करता है, जिससे झुंड के सदस्यों के एक साथ प्रजनन को बढ़ावा मिलता है। भेड़िया झुंड के भीतर समकालिक संभोग एक रणनीति लाभ के रूप में काम करता है। जब अल्फा मादा और दूसरे झुंड की मादाएं एक साथ मध्य में आती हैं, तो यह झुंड के भीतर प्रजनन प्रतिस्पर्धा को कम कर देती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि झुंड के सभी सदस्य पिल्लों के अस्तित्व में योगदान दें। यह संगत एक सामाजिक संरचना को बढ़ावा देने में भी मदद करती है, क्योंकि पैक के सदस्य युवाओं की देखभाल के लिए सहयोग करते हैं। यह कुशल शिकार की अनुमति देता है, जिसमें सभी सदस्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भोजन उपलब्ध कराने में भाग लेते हैं। दोस्तों, भेड़ियों की दुनिया में प्रेमलाप और आकर्षण संचार के एक सूक्ष्म है, लेकिन इनके प्रेमलाप का महत्वपूर्ण रूप गंध अंकन से शुरू होता है। भेड़ियों को गंध की गहरी समझ होती है और यह अपनी उपस्थिति, सामाजिक स्थिति और संभोग के लिए तत्परता के बारे में जानकारी देने के लिए अपनी गंध के निशान का इस्तेमाल करते हैं। ये गंध के निशान, जो अक्सर प्रमुख वस्तुओं पर या क्षेत्रीय सीमाओं पर छोड़े जाते हैं, संभावित साथियों के लिए निमंत्रण और संकेत के रूप में काम करते हैं। इस गंध के माध्यम से भेड़िए उपयुक्त साझेदारों की पहचान कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जंगल में प्रेमलाप और आकर्षण सटीकता के साथ आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, भेड़िए अपनी डरावनी चीखों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जो जंगल में गूंजती हैं। प्रेमलाप और आकर्षण चरण के दौरान ये चीखें विशेष महत्व रखती हैं। भेड़िए एक दूसरे के साथ विश्वास और मेलजोल स्थापित करते हैं, जिससे इनकी साझेदारी के लिए एक ठोस आधार सुनिश्चित होता है। यह बंधन प्रक्रिया केवल अल्फा जोड़ी से आगे तक फैली हुई है, क्योंकि आश्रित भेड़िए भी इन अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, जो झुंड की एकता और सहकारी प्रकृति को मजबूत करते हैं। ये प्रेमलाप अनुष्ठान न केवल आकर्षण को सुविधाजनक बनाते हैं, बल्कि जंगल में भेड़िया जोड़ों की दीर्घकालिक सफलता में भी योगदान करते हैं, क्योंकि यह अपने पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। भेड़ियों के बीच साथी का चयन इनकी सामाजिक और प्रजनन गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब भेड़िए अपने साथी को चुनते हैं, तो कई कारक काम में आते हैं। प्रभुत्व और सामाजिक स्थिति अक्सर साथी के चयन को प्रभावित करती है। अल्फा नर और मादा आमतौर पर साथी की पहली पसंद होते हैं, हालांकि शारीरिक फिटनेस, उम्र और अनुकूलता जैसे अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भेड़िए अक्सर ऐसे साथी को चुनते हैं जो इनकी अपनी ताकत और कमजोरियों के पूरक हों, जो अंततः झुंड के समग्र लचीलेपन में योगदान देते हैं। अल्फा नर और मादा आमतौर पर एक पत्नी होते हैं और प्राथमिक प्रजनन जोड़ी के रूप में काम करते हैं। पिल्लों को पालने में साझा जिम्मेदारियों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। ये एकांकी बंधन सिर्फ प्रजनन सहयोग से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अल्फा जोड़ी शिकार क्षेत्र की रक्षा और अपने बच्चों के पालन पोषण जैसे सहकारी व्यवहारों में संलग्न है, जो इनके भावनात्मक संबंध की गहराई को उजागर करता है। मध्य के दौरान उपजाऊ चरण, मादा भेड़िए व्यवहार परिवर्तन और शारीरिक संकेत प्रदर्शित करती है, जो संभोग के लिए इनकी तत्परता का संकेत देते हैं। भेड़िया झुंड के भीतर समकालिक मध्य चक्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि कई मादाएं एक साथ संभोग करने के लिए तैयार हैं।
सहकारी प्रजनन और झुंड की एकता को बढ़ावा देती है। नर भेड़िए प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी प्रजनन शारीरिक रचना में शुक्राणु उत्पादन के लिए वृक्षण और एक विशेष लिंग संरचना शामिल है। भेड़ियों के बीच संभोग करना केवल एक जैविक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि यह झुंड के अस्तित्व के लिए गहरा महत्व रखता है। इनके संभोग अनुष्ठानों में प्रेमलाप व्यवहार शामिल होता है, जो अल्फा नर और मादा के बीच जोड़ी बंधन, विश्वास और सहयोग को मजबूत करता है। सफल संभोग से भेड़िया पिल्लों का जन्म होता है, जिनका पालन पोषण और सुरक्षा पूरे झुंड द्वारा की जाती है। दोस्तों, कई स्तनधारियों की तरह भेड़िए भी गर्भधारण की अवधि से गुजरते हैं। जब मादाएं गर्भवती होती हैं, भेड़ियों की गर्भधारण अवधि आमतौर पर लगभग 65 दिनों तक रहती है। गर्भधारण के दौरान मादा भेड़िए महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तनों से गुजरती है और झुंड अक्सर गर्भवती मादा को समर्थन और सुरक्षा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे गर्भधारण की अवधि समाप्त होने के करीब आती है, मादा भेड़िए मांद देने जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। ये एक सुरक्षित और एकांत मांद स्थल की तलाश करते हैं, अक्सर झुंड के भीतर, जहां ये जन्म देते हैं और अपने पिल्लों का पालन पोषण करते हैं। मांद शिकारियों और कठोर मौसम की स्थिति से सुरक्षा प्रदान करती है। एक विशेष रूप से अल्फा जोड़ी इस महत्वपूर्ण समय के दौरान मांद तैयार करने और गर्भवती मादा के लिए भोजन उपलब्ध कराने में सहायता करती है। मांद की अवधि भेड़िया झुंड के भीतर सहयोग और सामाजिक बंधन का एक प्रमाण है, क्योंकि ये आने वाले भेड़िया पिल्लों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक बार जब भेड़िए के बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो पूरा झुंड इनके पालन पोषण और सुरक्षा में भूमिका निभाता है। भेड़िया पिल्ले अंधे और असहाय पैदा होते हैं। ये पूरी तरह से अपनी मां और झुंड द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल और पोषण पर निर्भर होते हैं। अल्फा जोड़ी आमतौर पर पिल्लों के पालन पोषण और इन्हें खिलाने में अग्रणी भूमिका निभाती है, लेकिन मातहत सहित अन्य अपेक्ष सदस्य बच्चों की देखभाल और भोजन लाने में भाग लेते हैं। यह सहकारी प्रयास युवा भेड़ियों का अस्तित्व सुनिश्चित करता है। भेड़िया पिल्लों की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि ये शिकार और पर्यावरण खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। झुंड की एकता और सामूहिक प्रयास झुंड के भविष्य की सुरक्षा और भेड़िया प्रजाति की निरंतर सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह थी भेड़ियों के संभोग व्यवहार के बारे में जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।